हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो दोबारा वेलकम जी। तो अभी मैंने चूज़े चेक कराए हैं। जो मेरे कमरे का जो मेरे सेटअप का टेम्परेचर था वो तकरीबन 37-38 के करीब करीब रहा है। तो ये भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अबव है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए मैंने जो हमारे कमरे की खिड़कियाँ हैं वो मैंने खोली हैं, लेकिन मेरा जो मेन डोर है वो बंद ही रहा है, क्योंकि उसकी जो जाली है वो मेरी ख़राब हुई पड़ी है। असल में वो जाली इस वजह से ख़राब हुई क्योंकि अंदर भी एक मुर्गा था और बाहर भी एक मुर्गा था सेटअप को डेवलप करने से पहले। तो वो मुर्गे मैंने रखे हुए थे, तो वो दोनों लड़ाई करने लग पड़े थे, जिसकी वजह से मेरी जो जाली है वो सारी की सारी गड़बड़ हुई पड़ी है। तो आज जाली थोड़ी बहुत रिपेयर करेंगे ताकि जो मेरा कमरा है वो जल्द अज जल्द ठीक हो जाए। मेन डोर खोलने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो मैंने पंखा जो नहीं लगाया क्योंकि फ़र्स्ट डे का जो चूज़ा होता है उसे डायरेक्ट हवा, मेरा माइंड ये था कि उसे डायरेक्ट हवा ना दी जाए, जो नेचुरली हवा क्रॉसिंग की वो होती रहे तो ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन डोर बंद होने की वजह से वो हवा क्रॉसिंग नहीं हो रही थी और हमेशा शाम के वक्त की हवा ज़्यादा चलती है। तो अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मुनासिब है हमारे लिए भी और चूज़ों के लिए भी। अच्छा, ये वो जाली है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पर ये इन्होंने इसका ये हाल किया है। यहाँ पर मैं आपको अपना मुर्गा चेक कराता हूँ जिसने ये हरकत की है, हमारी जो जाली है उसने तोड़ी है। तो इसमें इसका दोस्त भी शामिल था, लेकिन वो अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, नहीं तो वो भी आपको शो कराता। ये जी, ये मुर्गा है जिसने हमारी जो सेटअप की जाली है, मतलब कमरे का जो जाली है, उसने ये तोड़ी है। तो ये मुर्गा चेक करें, अभी इसकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा, मतलब गर्मी की वजह से ख़राब हुई पड़ी है। तो क्योंकि ये बड़ी चीज़ें हैं तो ये आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। तो अभी इसको थोड़ा सा नहलाते हैं ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो सके। और मैं तकरीबन हर रोज़ 2 दफ़ा इसे सुबह और शाम के टाइम ऐसे नहलाता हूँ जी, ताकि जो इसका टेम्परेचर है वो कंट्रोल हो सके। तो अभी माशाल्लाह आप चीज़ चेक करें। मैं असल में लड़ाई वगैरह मैं नहीं कराता, असल में मुझे शौक़ है थोड़ा बहुत इन चीज़ों का। ये घर में खूबसूरत लगती हैं, तो ये वैसे भी चीज़ें नायाब होती हैं। जिस तरीके से इसका कलर है माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और यहाँ पर वो बंदा जो कि पेट्स वगैरह पालता है, तो अगर उसे मुर्गियाँ पसंद हैं तो उसको यकीनन ये कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, जिस तरीके से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। हमारे पास काफ़ी दोस्त हैं, वो आते रहते हैं और वो हमेशा इस कलर की और इस मुर्गे की तारीफ़ करते हैं। अभी इस मुर्गे का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करने के लिए इससे थोड़ा बहुत पानी डालते हैं इसके ऊपर और इसे बेहतर करते हैं जी। और ये जो कर रहा है, ये चोंच के साथ ये सांस ले रहा है, तो ये एकदम से या थोड़ी देर तक ये कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि ये इसे प्यास वगैरह, गर्मी वगैरह लगी हुई है, तो वो कंट्रोल में हो जाएगा। तो अभी इसे नहलाते हैं और अपना काम करते हैं, जो कि चूज़ों का टेम्परेचर है उसे भी मेंटेन रखने के लिए वो जो इस साइड पे डोर है उसको डोर रिपेयर है, उसके अंदर जो जाली लगी हुई है उसे रिपेयर करना है, तो वो भी आपको साथ साथ शो कराएंगे। यहाँ पर अगर आपने कोई भी पेट्स वगैरह जिसमें मुर्गी वगैरह आ जाते हैं या मुर्गी है, तो अगर आपने रखे हुए हैं तो आप उनको एक दफ़ा दिन में कोई ना कोई मतलब पानी वगैरह डाल दिया करें। अगर आप उनको पकड़ सकते हैं तो अच्छी बात है। तो अगर आपने पकड़ के उनको पानी डालना है तो ये इनके जो खब होते हैं, ये जो कलबेट हम कहते हैं पंजाबी में, तो बाजू वगैरह भी कह सकते हैं, तो बाजू के नीचे आपने इनको पानी डालना है। यहाँ पर इनकी बहुत ज़्यादा हीट होती है जिसकी वजह से ये अपने बाजू नीचे फेंक मतलब नीचे कर लेते हैं, तो ये एक अच्छा तरीका है। तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा और ये बीमार वगैरह नहीं होंगे। तो अभी मैं आपको चेक कराता हूँ ये कितना इजी फील कर रहा है। इससे पहले जो कोई ये सांस ले रहा था वो मतलब बड़े अजीब तरीके से ले रहा था, साथ साथ चोंच भी हिला रहा था। तो ये आप चेक करें कि अभी इसको वो वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अभी जो कर रहा है, खब जिसे कहते हैं, वो सीधे कर रहा है। अभी मैं कमरे के अंदर जा रहा हूँ अपने सेटअप के अंदर, और यहाँ पर मैं आपको वो जाली वगैरह चेक कराता हूँ जो कि ख़राब है। अच्छा, यहाँ पर इस कमरे का बड़ा मसला है। इस कमरे में हम थोड़ी बहुत भी शूटिंग मतलब वीडियोस वगैरह क्रिएट करने की कोशिश करें तो ये इतना ज़्यादा शोर करने लग पड़ते हैं कि वीडियो की जो नॉइज़ है, ऑडियो की सॉरी, वो बड़ा अजीब सा माहौल बन जाता है। तो आप तो पहले चूज़े चेक करें। अभी जो मैं आपको चेक कराने लगा हूँ वो ये है कि हमारा जो मेन डोर है वो चेक कराता हूँ। इस कमरे के खोलने से हमारा जो टेम्परेचर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, वो मतलब बहुत अच्छा हो सकता है। ये वो जाली है जो कि ख़राब हुई पड़ी है। 2 मुर्गे थे, एक कमरे के बाहर और एक कमरे के अंदर था। तो असल में असील एक दूसरे को देख नहीं सकते, तो वो हमेशा लड़ पड़ते हैं।
तो ये उन दोनों की लड़ने की वजह से ये जाली मेरी ख़राब हुई पड़ी है। कभी कभार चूज़ों के हालात ये होते हैं कि जो नया बंदा होता है वो ये समझता है कि ये तो अब गया। असल में ये इतने ड्रामे करते हैं। अगर कोई बंदा एक्सपर्ट ना हो तो वो यही समझता है कि यार ये तो हमारा जो चूज़ा है वो बीमार हो गया या मर रहा है या इस तरीके से हर वक्त निडाल पड़ा रहता है। तो ये होता यही है कि ये रेस्ट कर रहे होते हैं और आम बंदा ये जो कि तजर्बाकार नहीं होता वो ये समझा है कि यार ये हमारे जो चूज़े हैं वो मर रहे हैं। तो ये बड़ा एक डराने वाला सीन होता है। शुरू में मैं खुद डर गया था क्योंकि मैंने 400 चूज़ा डाला था इस सेटअप से पहले। तो वो भी उन्होंने भी जो मेरे साथ शुरू में हाल किया ना, तो मैं यही समझता था कि यार ये जो चूज़ा मैंने डाला है ये बड़ी मुश्किल से सर्वाइव करेगा। जो मैंने चूज़ा डाला था वो 400 चूज़ा था और जब वो मेरे सेटअप के ऊपर आया था तो मैं इतना ज़्यादा खुश भी था। लेकिन जब वो चूज़ों ने ये इस तरीके से हरकत की ना तो मुझे महसूस हुआ कि यार ये रात को ही ना अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। लेकिन यह है कि अल्लाह के करम से मेरा वो चूज़ा टिल एंड तक माशाल्लाह हेल्थी रहा है और फिट रहा है। तो अभी जो इनके हालात चल रहे हैं, यहाँ पर कोई और बंदा होता नया होता तो वो यही समझता कि यार ये चूज़े के शाम तक ख़त्म। तो बहरहाल ये है कि टेम्परेचर सिर्फ मेंटेन रखना है, फीड वगैरह टाइम भी देनी है। अभी मैं इनको ज़ीरो वाली फीड दे रहा हूँ। तो लास्ट टाइम भी एक बंदा था, नुमान भाई थे, तो वो पूछ रहे थे कि यार आप इनको फ़ीड कौन सी देते हैं। तो यार मैं इस्लामाबाद हाईटेक की फ़ीड देता हूँ ज़ीरो। आप उनको बता देंगे यार चूज़ों वाली फ़ीड है वो दे दें। IS वाली फ़ीड होती है वो इनको देनी पड़ती है शुरू के दिनों में। तो ये तकरीबन महीने तक या तकरीबन हफ़्ता या 2 हफ़्ते, मिनिमम 2 हफ़्ते होते हैं। 2 हफ्तों के बाद ये ऐसे ठीक होते हैं कि यार आप भी जब देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि यार ये वही चीज़ें हैं जो हमने वो शुरू में देखे थे। तो जो नया बंदा होता है वो एतबार भी नहीं करता। तो अभी यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले बिल्कुल कुछ लम्हे पहले यहाँ पर एक चूज़ा जो कि मेरे पाँव के बिल्कुल ही नीचे आ गया था, लेकिन अल्लाह के करम से वो बच गया। उसका जो टाइम था वो ज़्यादा था। तो यहाँ पर बिल्कुल बड़ी मुश्किल से मतलब ये समझें कि फूंक के कदम रखना पड़ता है, क्योंकि ये चूज़े आपके पाँव के नीचे मतलब आपके पाँव के पास आ जाते हैं और आपके पाँव से खेलने लग पड़ते हैं। तो कभी कभार ये होता है कि आपसे डर जाते हैं, तो एक ही अगले लम्हे में वो आपके पास आ जाएंगे। तो ये बड़ा अजीब सा सीन होता है। तो अभी जो जाली है उसके ऊपर काम करते हैं। ये जाली मैंने आपको चेक कराई है, ये वो जाली है जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। ये जाली यहाँ से सारी ख़राब हुई पड़ी है। इजीली कैट यहाँ से अंदर आ सकती है और हमारा जो चूज़ा है उसे खा सकती है। तो इसका जो बेहतर हल था वो मैंने डोर नहीं खोला ताकि जो हमारा जो चूज़ा है वो सेफ रहे। टेम्परेचर जो है वो डोर खोलने से इजीली मेंटेन हो सकता था। और अभी ये करना है कि ये जो जाली जितनी भी ख़राब है वो हम यहाँ से उतार देंगे और हमारे पास जो और जाली पड़ी है वो यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर जो मैं कर रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर मैंने एक स्पोर्ट दी है सारी, और उससे जो निचली वाली जाली थी वो मैंने काट दिया। और पूरी जाली लगाने से बेहतर यही था कि क्योंकि जो हिस्सा ख़राब है उसी को रिकवर किया जाए, बजाय कि ये जो जितनी भी जाली है ये फालतू काट दी जाए। तो ये मुनासिब नहीं था। तो अभी इसे ये पंजाबी में कहते हैं तरोपे, तो तरोपे डाल रहा हूँ। धागा है वो मेरा ये तार है, तार से मैं इस जाली को सी रहा हूँ। तो सीने के बाद आपको जो चीज़ है बिल्कुल जो रिज़ल्ट है वो एक अच्छा रिज़ल्ट निकलेगा। अभी आपको चेक कराता हूँ कि अभी तक जो काम हो चुका है वो ये है कि इससे नीचे जो हमारा है वो जाली यहाँ से मैंने काटी है और इसके ऊपर जाली है। तो यहाँ पर मैंने एक मज़बूत सपोर्ट दिया ताकि ये जाली स्टेबल हो सके जो ऊपर वाली है। तो अब यहाँ से नीचे जाली लगाएंगे और इससे आगे काम स्टार्ट करेंगे। मगरब से भी टाइम ऊपर चला गया है। तो ये जो काम था ये मैंने अभी कंप्लीट किया है। तो मेरे पास अब तक ये जाली के 2 रोल बड़े पड़े हैं, लेकिन ये है कि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी जितनी कि ये ऊपर वाली जाली नहीं तो ज़ाया हो जाती, ये जो ऊपर वाली है। तो हमें छोटा सा चाहिए था, तो इसका जो मेरे पास छोटा पीस था जाली का वो मैंने यहाँ पे नीचे लगा दिया। लेकिन ये देखें आप कितना मजबूत हो चुका है। तो यहाँ से ना बिल्ली आ सकती है ना कोई इस तरीके से चीज़ आ सकती है। तक ये नीचे मैंने एक बड़ी फट्टी भी लगा दी है। तो इससे ये होगा कि हमारे पास जितनी भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आ सकती हैं, चूज़ों को अटैक कर सकती हैं, वो अब बिल्कुल ही उनका चांस ख़त्म हो चुका है। तो अब ये हमारा जो डोर है
ये समझें कि मुस्तकिल तौर पे खुला रहेगा। सुबह जब यहाँ से धूप आती है तो उस टाइम हम बंद करेंगे। आज का टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा था, चूज़ों के हिसाब से वो उनका टेम्परेचर नहीं होना चाहिए था जो आज का टेम्परेचर था। तो कल अल्लाह खैर करेगा, ये जो हमारा जो दरवाज़ा है, डोर है, वो मैंने ओपन कर दिया है, तो इससे भी काफ़ी सारा फ़र्क पड़ेगा। अगर फिर भी फ़र्क ना पड़ा तो मेरा जो इरादा है वो ये है कि रूम कूलर उठा के उस बारी के जो ये समझिए इससे बाहर रखने, ताकि ठंडी हवा जो है वो अंदर आ सके। अगर हो सका तो एक्सट्रीम हाजिरी यही होगी, रूम कूलर रखेंगे। उसके अलावा अगर जो पॉसिबल है वो हमारा पंखा चल रहा है तो हमारा जो चूज़ा है वो स्टेबल रहेगा। पूरी कोशिश यही है, अल्लाह की करम से, अल्लाह का करम हुआ तो हमारा जो चूज़ा है वो परवान चढ़ जाएगा। अदरवाइज़ जो कुछ होना है वो तो होना ही है। अपनी तरफ से इंसान पूरी कोशिश करेगा तो उससे जो उसका वो फल है वो ज़रूर मिलेगा। अभी ये पीस मेरे पाँव के नीचे आने लगा था, ये वाला, यहाँ पे बड़ी मुश्किल से चलना पड़ता है, तो इस वजह से चूज़े जो मेरे हैं वो इस तरीके से निडाल पड़े हैं कि उनको जब मैं कभी आता था शाम के वक्त या सुबह आता हूँ जब भी, तो ये मुझसे घबरा जाते थे। लेकिन अब ये बिल्कुल ही मुझको तो बिल्कुल ऐसे इग्नोर कर रहे हैं कि ये कोई बंदा है ही नहीं, इस तरीके से ये सो रहे हैं। तो हद तक ये जब भी कभी किसी बर्ड के ऊपर फ्लैश लाइट या लाइट वगैरह लगाई जाए तो वो डर जाते हैं। अब मैंने इनको फ्लैश लाइट या लाइट वगैरह इतने नज़दीक लेके गया हूँ सिंपल आपको दिखाने के लिए, तो इनको महसूस तक नहीं हुआ। तो इनको सोने देते हैं, इनको फीड देते हैं, ताकि जब मेरा सुबह जागने से पहले, अगर ये जागे हुए वहाँ तक ये जागे होते हैं मेरे जागने से पहले, तो इनको जो फीड है मतलब ये खाना वगैरह खा सके। ये दिन के वक्त भी या शाम के दौरानी अमल में मैं इनको फीड वगैरह देता रहता हूँ। तो ये इतने ज़्यादा इनको ये समझ के भूख वगैरह लगी होती है, तो ये जब भी मैं ऊपर आता हूँ तो फीड में काफ़ी सारी कमी होती है। तो अभी मैंने फीड डाली, वो चेक करें, वो सामने वो सारे खा रहे हैं। तो हर वक्त ये भूखे हैं, तो अब इनको क्या कह सकते हैं, भूख तो लगनी है इनको। लेकिन ये है कि इससे पहले जो मैंने चूज़े रखे थे वो इतना फीड नहीं खाते थे और उनके बारे में मैं परेशान होता था कि यार वो क्यों नहीं इतनी फीड खा रहे। तो ये जो क्वालिटी है चूज़ों की, ये मैं थोड़ी सी हाई क्वालिटी लेके आया हूँ अपनी तरफ से कि अच्छी ब्रीड हो। तो ये बस लगे हुए हैं फीड खाने को और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खा भी रहे हैं, क्योंकि मैं पहले इससे पहले जब मैंने फीड डाली थी चूज़ों को वो खा नहीं रहे थे, तो मैं परेशान हो गया था। तो अब मैं जो है फीड पूरी सर्फ उसके ऊपर फैला देता हूँ ताकि मेरा जो चूज़ा है वो हर चूज़े के लिए अवेलेबल हो। तो ये तो अभी यहाँ पे इस ब्लॉग को ख़त्म करेंगे। आपके माइंड में जो कुछ भी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्लॉगिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई और ऐसे माइंड में चल रहा हो कि इससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे मशवरा दे सकते हैं। मैं हर बंदे का कमेंट पढ़ता हूँ और कोशिश यही होती है कि उसको रिप्लाई करूँ, और मुझसे हो सका तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपकी उस बात पर गौर करूँगा और उस पर अमल करूँगा। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखी, और हो सके तो इस चैनल को और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।